कोली है हम लोग, कोली है ये हम बताते हैं। हम स्थानिक लोग हैं, यहाँ के महाराष्ट्र के स्थानिक लोग हैं। मुंबई हम लोग बोलते हैं हमारी मुंबई है, लेकिन आज हमारी मुंबई में हमारा कुछ नहीं रहा है। हम तो रोज न्यूज देखते हैं क्योंकि आज बोलेंगे कुछ भी नहीं है। न हमें सब्सिडी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। कितने पुराने बोलो तो 200 साल से पुराने हैं हम। हमारी बहुत सारी पीढ़ियाँ इधर होके गई। ऐसा लगता नहीं है कि इसको किसी की जरूरत है, इसको कुछ चाहिए, ऐसे पूछने को भी नहीं हम लोग को आते। Right now I am at the Versova fishing village in Mumbai. This fishing village, also known as Kolivada locally, has a population of about 4,500 fisher families who are completely dependent on fishing activities for their livelihood, for their survival. Since about 15th of March, all fishing activities have come to a standstill in this fishing village. This place has about some 400-500 boats, and all the boats are right now parked at the harbour. There is no fishing activity because of the lockdown. Fishers here have informed me that they usually go for deep sea fishing, which means they remain in the sea for about 10 to 15 days. And every trip of that 15 days costs them about 2 lakh rupees, because that involves about consumption of some 2,000 liters of diesel, payment to the workers who are working on the boats, ration and other maintenance of other fishing gears. Now, because of this lockdown, these fishers have been unable to earn any income for the last 3 months. They claim that so far they have not received any financial help from the government of India, and from the 1st of June, the 61-day annual fishing ban will come into force on the west coast of the country, which means for another 61 days, that is the whole of June and the July month, these fishers will be unable to go to the sea for fishing. So they are in an extremely dire state, and they claim they need some kind of support from the government to survive this lockdown and this pandemic, which is really a big threat to their livelihood. तकलीफ होता है, इतना तकलीफ होता है, रोने को भी आता है। जब भी मच्छी बेचने को महिला जाती थी, तब अपना उदर निर्वाह अपने कुटुंब का कर रही थी। लेकिन अभी इस समय ये महिला इतनी उदास घर पे बैठी है, तो उनका मेरे को इतना बहुत दुख सहन करना पड़ता है कि कैसे महिला ये कुटुंब का उदर निर्वाह कर रही है। मच्छी बेचने को जाता है, तो दूसरे लोग का कापड़ मार खींच लेता है, कसारे में जाता है तो बंद हो गया, क्या खाने का क्या पीने का। आप रोज क्रॉफर्ड मार्केट जाती थी क्या? रोज 2 बजे उठता है, 3 बजे घर छोड़ता है, तो 4 बजे आता है। मतलब वो टोकरी में डाल के लेके जाती है? हाँ, टोकरी में डाल के बेचता है। एक दिन में आप बताइए कितना कमा लेती थी पहले? 200 रुपया मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसा धंधा है। हमारे वर्सोवा के अंदर करीब 400 से 500 फिशिंग बोट्स है, जो आज गए 10 to 12 मार्च से बंद है कोरोना की वजह से। आज हमारे जगह पे एक भी बोट चालू नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है कि हमारा गुजारा कैसा हो जाए। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारे कोली लोगों के ऊपर सरकार थोड़ा ध्यान दे। 4,500-5,000 हज़ार फैमिलीज़ हैं, तो उनका भी सब फिशिंग करती हैं, सब फिशिंग पे डिपेंड है। कोई काम पे भी जाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो काम पे जाते हैं। बहुत देर बाद मालूम हुआ कि कोरोना अपने इंडिया में आया है, तो हमारे बोट तो फिशिंग पे थे। तो हमने हमारे बोट में सब अभी वायरलेस है, GPS सिस्टम है, तो हमने उन लोग को वायरलेस पे इन्फॉर्म किया कि भाई आप अपने घर पे आइए, नज़दीक आइए, किनारे पे आइए। तो ऐसा ऐसा अपना प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में, तो वो सब लोग अंदर से अपने किनारे पे आए, और हम लोग ने उन लोग को जाने के लिए कुछ प्रोविज़न किया। अभी हमारे पास मैन पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो वर्कर थे वो सब गांव में गए, हम लोग ने गांव में भेजा, क्योंकि उन लोग को भी फैमिली है, वो फैमिली छोड़ के यहाँ आते हैं काम करने के लिए। तो हम लोग ने पहले तुम फैमिली देखो और अपना खुद का ये करो। हमारा हंगाम होता है ना स्टार्टिंग सितंबर अक्टूबर
नवंबर ये हमारा हंगाम होता है, वो फिशिंग का रहता है। मगर ये साल क्या हुआ, बोट जाता था, कांटेक्ट करते थे, तूफान आने वाला हाँ, है, बारिश। वापस आओ, तूफान आने वाला है। 3 महीना हमारा ऐसा ही गया। तूफान आता था, घर पे बोट, फिर उनका पगार बिगार खलासी लोग का होता है, वो 10 जन होते हैं एक बोट पे काम करने के लिए, तो उनका वो भी हमारा घर से गया। वो खाना पीना, डीजल, बर्फ सब वेस्ट जाता था। तूफान से आता है, फिर वो फ़ायदा नहीं उसका। तो हमें राह देख, मार्च अप्रैल में हमारा सीज़न रहता है, वो 3 महीना हमारा सीज़न रहता है मच्छी का। फिर वही हम कमाते हैं ना, वो 3 महीने में वो हमारा बारिश का खाना पीना, उनका पगार, बच्चे लोग का फ़ी, ट्यूशन सब उसमें हो जाता है। मगर ये क्या हुआ, फरवरी एंडिंग में मेरा फिशिंग के लिए बोट गया ना, तभी सब फुल भर के दिया था मैंने। 2.5 लाख 2 लाख खर्चा रहता है मेरे को, बड़े बोट वालों को। फिर कांटेक्ट किया क्या, सब लॉकडाउन है, तो लोग आ गए वापस आए ना। 5 हाँ। दिन से आए, 5 दिन नहीं 10-12 दिन के लिए जाते हैं ना। हाँ। फिर वो 5 दिन का मच्छी ऐसे बोट में सड़ गया, खराब हो गया। फिर ऐसे हमने पानी में कितना डाला। हजार का आपका नुकसान हुआ इतना मतलब मच्छी 2-2.5 लाख का मेरा नुकसान हो गया। नहीं। फिर बोट लाया, इधर लगाया मैंने। फिर अभी खलासी लोग को पगार देने का, तो पगार कैसे देने का, फिर उनको 1500 दिया। वो बेचारे लॉकडाउन है तो चल के वो अपने अपने घर गए। कोली लोग का ऐसा ही है, सब बोट वालों का नुकसान हो गया। इतना आज कोरोना का प्रॉब्लम आया है, लेकिन हम किसी पे डिपेंड नहीं है। हमारे को आशा है कि आज नहीं तो कल शुरू होगा, हम जाएंगे, हम कमाएंगे, हम दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये हमारी हिम्मत है। कोली है हम लोग, कोली है ये हम बताते हैं। हम स्थानिक लोग है, यहाँ के महाराष्ट्र के स्थानिक लोग है। मुंबई हम लोग बोलते हैं हमारी मुंबई है, लेकिन आज हमारी मुंबई में हमारा कुछ नहीं रहा है। हम लोग पहनाते दागिने, कुछ भी पहनाते, अब कुछ भी नहीं रहा है, नकली पहनते। हमारी कोई बैंक बैलेंस नहीं होती है, हमारी होती है सिर्फ ये दिखाने वाले। हम लोग की फैशन अच्छा लगता है, हम लोग को ही लगते हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। आज 3 महीने से हम लोग को किसी की भी मदद नहीं आ रही है। हम लोग घर में जो बचा के रखते थे वही खा रहे हैं, लेकिन किसी को ही हमारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि इसको किसी की ज़रूरत है, इसको कुछ चाहिए, ऐसे पूछने को भी नहीं हम लोग को आते। These women are very important part of the entire fishing supply chain because they are the ones who actually bring the fish, clean it and then sell. So mostly selling of fish is an activity which is completely taken by the fisher women. Since lockdown, these women are at home for the last 3 months. They have absolutely no source of income, and these women are one of the most hard-working women because they wake up at 2 in the morning. They go to the market to get the fish, come back home at 4 o'clock, cook for the entire family, organize everything at home, and then they step out of their homes to go to various fishing markets, to go to various colonies in Mumbai to sell the fish. Some women actually from Versova go down till Vadala or Marol or different areas to sell the fish. And sometimes they earn 100, 200 to maybe 300 rupees in a day. And because of the lockdown, this has completely shut down. For the last 3 months, they have absolutely no source of income. These women are under extreme stress because they claim that Kolis are the original inhabitants of Mumbai. They are the people who have actually built this city. And today, when they are in such an extremely difficult situation, the city has turned its back on them, and there is no help coming from the government for this community and for these fisher women. जब भी बोट आती है तो अपना खुद का जब भी किसी का बोट रहता है तो वो मच्छी छाननी करके मच्छी बेचने को लेके जाती है। और कोई महिला सूखा मच्छी बेचने को जाती है। अठवरे का 3 दिन रहता है मच्छी बेचने का, सोमवार, शुक्रवार और शनिवार, ये ऐसा रहता है। अच्छा। और गीला मच्छी भी बेचने को कई महिला बाजार में जाता है। लोअर परेल, लाल बाग, एलपी स्टैंड, दादर, अंधेरी, ऐसे बाजार में बस महिला जाती है। गोरेगांव, अंधेरी, ऐसे वर्सोवा में जाती है। एक दिन में कितना कमा लेती होंगी करीबन, मतलब जैसा बेच के कितना? करीबन महिला अपने मच्छी बेचने को कितना कमाएगी, 200 या 100, 500, ज़्यादा से ज़्यादा 500, वो भी कभी मिलेगी हफ्ते में एक बार। घर में कमाने वाला और कौन है आपका? कोई नहीं, ये हमारा ये नवरा है तो लकवा मलेला है, चलता नहीं, प्यारेस माल है। आदमी अच्छा, तो सिर्फ आप ही कमाई करने वाली हैं? औषधाला पैसे नाही,
किती दिवस झाले सरकारांची दावा आणते. जून जुलाई में 2 महीना फिशिंग बंद रहता है, बंद रहता है, उसका आपको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ कंपनसेशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता है क्योंकि बाकी स्टेट्स में मिलता है। बाकी स्टेट में मिलता है हमें लेकिन तो हमारे- कुछ भी नहीं. हम तो रोज न्यूज देखते हैं क्योंकि आज बोलेंगे कुछ भी नहीं है. नहीं हमें सब्सिडी मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है. आप लोग घर कैसे चला रही हैं? पिछले 2-3 महीने से कैसा चला रही हैं फिर घर? ऐसे अगर है, ये इधर उधर से कोई देता है वही, कुछ भी नहीं है. हमारे एक फिशिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 125 लाख का डीजल जाता है कंज्यूमशन. 2000 लीटर डीजल लगता है, आइसिंग लगता है स्टोरेज करने के लिए फिश. वो कितना लगता होगा करीब? वो जाते हैं 7-8 टन आइस जाता है. वो कितने का आता होगा 7-8 टन? वो आता है 15-20 हज़ार का वो आता है. रोज का पगार है कितना पगार देना पड़ता है आप लोग को इनको? उन लोग को. डैट इज डिपेंड अपॉन एक कैप्टन रहता है, अच्छा, वाइस कैप्टन रहता है उसमें, यानी टांडेल हाँ जी। रहता है, एक वाइस टांडेल रहता है और वो खलासी रहते हैं. ऐसे 8 जन का टीम रहता है उसमें, 8-9 जन का टीम रहता है. अच्छा, पर फिशिंग 10-20 हज़ार रुपये मिलता है. वो मिला के 40-50 हज़ार रुपये नुकसान हो गया. हम लोग सब इस पे डिपेंड रहता है, जो फिशिंग आएगा उस पर. आज हमारी ये परिस्थिति है, आगे बच्चे को ही नहीं होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा है. हम पढ़ाएंगे उसको, लेकिन आज ये सब बंद है. खाने की मौत है, उसको पढ़ाएंगे कहाँ से? आज स्कूल की फ़ी मांग रहे हैं, क्लासेस की फ़ी मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? 300 मिलते हैं, 200 मिलते हैं, कभी एक दिन कभी का? एक दिन का. हाँ। कभी कभी उसमें 200 मिलते हैं तो 500 डालने भी पड़ते हैं. ये अच्छा, जैसे जुगाड़ जैसा है. हमारा जो धंधा है वो जुगाड़ जैसा है. मिलेगा ऐसा ही नहीं, उसमें कुछ डालना ही पड़ता है. परिस्थिति हमारा बहुत खराब है. अच्छा, हाँ, तो अभी तरह का भी खराब होता है. सूखा मच्छी बेचने को मरोल बाजार में एक बाजार जाता है, एक बाजार नहीं जाता है. अच्छा। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है. तो लोगों का ऐसा घर कॉलोनी में जाती हो या किसी बाजार में बैठ के बेचती हो सूखा नहीं, मच्छी? बाजार में नहीं बैठा, ऐसा जाता है. टोकरी में डाल के पहला से, लेके? हाँ, टोकरी में डाल के. कितना कमा लेती थी ताई इस काम ये से? ऐसा मिलता है, कभी मिलता है, कभी टोटा आता है, कभी नप आता है 200-300. अच्छा। ऐसा अच्छा। उसका 8 दिन में क्या करेगा? एक टाइम खाता है, 2 टाइम, एक टाइम करता है, 2 टाइम खाता है. बहुत परिस्थिति हमारी पहला से एक सात- दिन में आप कितना समय टाइम खाना खा पाता है? अभी सुबह करता है, शाम को खाता है थोड़ा थोड़ा. क्या करेगा? एकदम परिस्थिति हमारा एकदम खराब है. ऐसा बोट लग गया यहाँ पे, कुछ खाने के लिए नहीं. 2 महीने से हम लोग को ना कोई सरकार ने राशन दिया, ना कुछ पैसे भी कुछ भेजे, कुछ भी नहीं. 2 महीने से हम लोग रो रहे हैं. मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि जो हमारी महिला मच्छी बेचने को जाती है, वो महिला बारिश के समय जैसे जून जुलाई महीने में घर में रहते हैं, उसी कुछ तो मदद मिलनी चाहिए. क्योंकि जब मैं वर्कशॉप के लिए चेन्नई गई थी, तब मुझे मालूम हुआ कि वहाँ की सरकार वहाँ की औरतों को जब वहाँ बारिश के टाइम में घर में रहते हैं, तब उसे वहाँ की सरकार हर महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपया देता है. इसी तरह मैं चाहती हूँ कि हमारे भी महिलाओं को कुछ ना कुछ मदद मिलनी चाहिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुंबई आमच्या बापाची, नाही कोणाच्या बापाची. मुंबई आमच्या कोळ्यांची, मुंबई आमच्या कोळ्यांची, नाही कोणाच्या बापाची.